वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज है 20 जनवरी 2025। फ्रेंड्स, आज के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना के निजामाबाद में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। देश में हल्दी के नए उत्पादों के विकास और रिसर्च के लिए भारत सरकार ने 14 जनवरी को नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया है। पल्ले गंगा रेड्डी को नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाग MK2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 19 जनवरी को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF की स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाई जाती है। NDRF का गठन 2006 में किया गया था। यह भारत में एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल है। देश के आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीयूष आनंद वर्तमान में NDRF के महानिदेशक हैं। 20वें स्थापना दिवस समारोह 2025 के अवसर पर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोड़ापबुलूर में NDRF के दक्षिणी परिसर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास लाभ पैरोस में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, INS मुंबई। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस 2025 का आयोजन हिंद महासागर प्रशांत महासागर के बीच मलक्का सोडा और कोलंबो जल डमरू के मध्य किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत के अलावा फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा की सेनाएं शामिल हुई हैं। इस अभ्यास में भारत की ओर से INS मुंबई शामिल हुआ है। इसका आयोजन 16 से 24 जनवरी तक किया जाएगा। इस अभ्यास का मकसद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और समुद्री संकटों का सामूहिक रूप से सामना करना है। इस संयुक्त अभ्यास के पहले संस्करण की शुरुआत फ्रांस ने 2019 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की शुरुआत की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार डाक विभाग ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बिहार डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की शुरुआत की है। बिहार डाक विभाग पार्सल डिलीवरी, बुकिंग, लॉजिस्टिक सेवा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। इसका पायलट परीक्षण अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9 वर्ष। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। यह भारत सरकार की एक पहल है। इसका मकसद देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत उद्यमों को किफायती व्यवसाय वित्त दिया जाता है। इस पहल के तहत स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 से 25 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 से 25 पूरे भारत में स्थानीय और राज्य स्तर पर आयोजित होने के बाद 18 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र यानी कि दिल्ली में शुरू हुआ है। यह आयोजन
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण जैसे विषयों पर विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसका आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अशोक चंद्रा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 16 जनवरी 2025 को अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अशोक चंद्रा ने अतुल कुमार गोयल का स्थान लिया है। अब बात करते हैं पीएनबी बैंक की। पीएनबी बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 में पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी और कार्य इसका शुरू हुआ था 12 अप्रैल 1895 में हुआ था। पीएनबी बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय हैं। पंजाब नेशनल बैंक का आदर्श वाक्य यानी कि टैगलाइन है, भरोसे का प्रतीक। भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध होने वाला पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। किस बैंक के साथ ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है? तो ये हुआ है पंजाब नेशनल बैंक का। साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं के लिए सेफ्टी रिंग सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया है। किसने? तो यह पीएनबी बैंक ने किया है। डिजिटल पहल PNB@इरेज पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य ने। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 अगर संस्करण की बात की जाए तो यह 32वां संस्करण था। आयोजन जो इसका हुआ था 31 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक हुआ था और इसमें जो विजेता टीम रही थी कर्नाटक की थी। यह 5वीं बार थी और इसमें जो कप्तान थे मयंक अग्रवाल थे और उप विजेता थे जो विदर्भ। इसमें कप्तान जो थे करुण नायर थे। प्लेयर ऑफ द मैच स्मरण रविचंद्र थे जो कि कर्नाटक से हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज ये जीती है करुण नायर ने जो कि विदर्भ से हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में जानते हैं। ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। इसे शुरुआत में रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। 2007 से 8 के संस्करण में इसका नाम बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी इसरो ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। क्रॉप्स का फुल फॉर्म है कंपार्ट रिसर्च मॉड्यूल ऑफ ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है। क्रॉप्स परीक्षण के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल के हिस्से के रूप में लोबिया के बीच के एक बैच को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया। कक्षीय पादप अध्ययन उपयोग के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल PSLV C60 POEM4 के माध्यम से भेजा गया था। क्रॉप्स पोलैंड को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC द्वारा विकसित किया गया है। आइए अब बात करते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायणन है। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में दूसरे भारत मोटिवेटिव ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2025 को भारत मंडपम में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। आयोजन जो हुआ था इसका 17 से 22 जनवरी 2025 तक है। यह आयोजन
ऑटोमोबाइल, परिवहन अवसंरचना, इलेक्ट्रिकल वाहन और डिजिटल तकनीकों सहित संपूर्ण मोबिलिटी क्षेत्र को एक्यूएट करना है। यह अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित करने हेतु वैश्विक मोबिलिटी हब के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन इस श्रेणी में सबसे शक्तिशाली है। भारतीय हाइड्रोजन इंजन का आउटपुट 1200 हॉर्स पावर है। इस इंजन का पहला ट्रायल हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर करने की योजना है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 11 से 17 जनवरी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह सप्ताह सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सड़क उपभोक्ताओं की साझा जिम्मेदारी पर जोर देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। 2025 में इसकी जो थीम रही है वह है एक सड़क सुरक्षा नायक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 16 जनवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया है। पहली बार यह दिवस मानिक शाह सेंटर यानी कि नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया है। इसी दिन 16 जनवरी 2016 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के कार्यान्वयन के साथ भारत के लोकपाल की स्थापना की गई थी। इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे। भारत के वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएम खानविलकर हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।